और अंतर जप, जप बाहर से नहीं, जपते जपते फिर कंठ से जप, हृदय से जप, फिर मानसिक जप में तो महाराज लाखों गुना प्रभाव है। लेकिन सीधा कोई मानसिक जप करे तो नहीं। एक आदमी बोला मैं जप करता हूं लेकिन शांति नहीं मिली। क्या जप करता? बोले ये मानसिक जप करता हूं। माला से जप किया है? वैखरी जप किया? बोले नहीं। तो भाई केजी वाला पीएचडी के किताब 12 साल से पढ़ता है लेकिन पास कैसे हो जाएगा? केजी का अधिकारी और पीएचडी की पुस्तकें पढ़ रहा है और विद्वान नहीं होगा तो कैसे विद्वान होगा? पहले भूमिका होनी चाहिए ना। तो पहले जप, गुरु मंत्र, प्राणायाम, ध्यान ऐसे करते करते जप बढ़ाते बढ़ाते बाहर का जप, फिर धीरे धीरे होठों में, फिर कंठ में। बाहर तो जपो, फिर थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे होठों में जपो, फिर उसको हर्ष जल्दी जल्दी जपने के बाद फिर दीर्घ जपो, फिर प्लुत जपो। ऐसे करते करते उस कौशिक वंशी पिपलाद को गुरु की आज्ञा के अनुसार जप करने से जो आनंद मिलता था, उसको आनंद और शांति के कारण जो पुण्य हुआ और उसकी बुद्धि उस रित सत्य के स्वभाव से संपन्न होने लगी। इंद्र आया और इंद्र ने कहा कि महाभाग, तुम अब स्वर्ग में मेरे सिंहासन पर बैठने की योग्यता रख सकते हो और तुम्हारा पुण्य नष्ट नहीं होगा। चलो। बोले इंद्रदेव आपकी साधुताई का धन्यवाद। अब तुम्हारे यहाँ चलकर सुख ले, वो ही सुख स्वरूप मेरा हृदयेश्वर परमात्मा का सुख मिल रहा है। वहां सिंहासन का सुख तो अहम ग्रस्त होगा, पुण्य से आक्रांत होगा। यहाँ तो भगवान से सजा सुख हृदय में मिल रहा है। महाराज धन्यवाद। बोले महाभाग कौशिक वंशी पिपलाद पुत्र, तुम्हारा मंगल हो। आशीर्वाद नहीं मांग रहे और इंद्र अपने आप कह रहे तुम्हारा मंगल हो। अरे जापक को आशीर्वाद मांगने की क्या जरूरत पड़ती है? जिसको गुरु मंत्र मिला उसको और तीर्थों में जाने की क्या जरूरत पड़ती? उसका शरीर ही तीर्थ हो जाता है। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। जब दुख हो भोला भाला है, न चाह न मरने जीने की, न पवन रुमाल पसीने की। पास उसी के पंछी आते, आत्मदरिया गीत सुनाता है। यो कौशिक वंशी ब्राह्मण पिपलाद पुत्र को इंद्र ने कहा कि तुम्हारे पास यमराज आएंगे, काल स्वयं आएगा और मृत्यु देवता हाथ जोड़कर तुम्हारी आज्ञा पूछने को आएंगे। तुमने जप की इतनी महिमा जानी है, तुमने मंत्र को इतना आत्मसात किया है कि तुम्हारे होठों से तो क्या, कंठ से तो क्या, हृदय से जप निकलता है, रोमकूप से मंत्र की ध्वनि निकलती है। तुम मंत्र रस में इतने रसमय हो गए हो कि अब मृत्यु तुम्हारी आज्ञा के बिना शरीर को नहीं छू सकता। तुम्हारा मंगल पिपलाद पुत्र। इंद्र चले गए। कुछ ही समय के बाद यमराज, मृत्यु और काल देवता तीनों आए। यमराज ने कहा कि आप केवल स्वर्ग में नहीं, अतल में, वितल में, तलातल में, रसातल में, भूरलोक में, भुवरलोक में, जनलोक में, तपलोक में आप कहीं भी निर्बाध्य गति से विचरण कर सकते हो। और ये मेरे साथ आए हैं, मृत्यु के अधिष्ठाता देवता है। तब मृत्यु ने कहा कि महाभाग, आप मुझे मृत्यु जानो। मेरे नाम से ही लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हें खबर देने को कि अब ये तुम्हारे शरीर में, इस शरीर में रहने का समय पूरा हो गया है। तुम्हारी जहां इच्छा हो, जो आज्ञा करो, ऐसी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब कालदेव ने कहा मुझे आप काल जानो, समय जानो, आपका समय पूरा हो गया है। वैसे तो हमारे अनुचर ही सबको मार के सृष्टि का खेल चलाते रहते हैं, लेकिन तुमने जप इतने किए और जप के अर्थ में इतने तुम शांत और समाधिस्थ हो गए कि साक्षात आप ब्रह्म स्वरूप हो गए, साक्षात नारायण रूप हो गए। बोले आपका ये शुभ भाव का मैं स्वागत करता हूं। समय आते मैं शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि जापक को पता चलता है कि अब मृत्यु अब इतनी देर में होने वाली। कुछ समय के बाद तुम्हारे पास भगवान शिव और नारायण भी आएंगे। मृत्यु काल और यमराज ने कहा हम जाते हैं,
अभिवादन किया पिपलाद पुत्र ने। वो गए और देखते ही देखते भगवान नारायण और भगवान शिव प्रकट हुए। पिपलाद पुत्र, तुमने तो मंत्र जगत के साधकों के लिए एक सेतु बांध दिया है। अकेला मंत्र जाप का साधक भी इतनी ऊंचाई को पा सकता है कि बड़ा तपस्वी, बड़ा दानी, बड़ा जति भी वह जतन करके जाना जिसके लिए असंभव है, वो मंत्र की प्रीति पूर्वक आवृत्ति करने वाला इतनी ऊंचाई को पाता है। ये तुम्हारा हमारा संवाद और इतिहास जो सुनेगा सुनाएगा उसको भी मंत्र विज्ञान का फल और उसको भी भगवान की कृपा में प्रवेश पाने की पुण्याई प्राप्त होगी। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले इच्छा मात्र जब से नाश हुई, और इच्छा ही तो जीव को भटकाती है। मुझे न कोई लोकांतर में जाना है। तो बोले तुम तो साक्षात ब्रह्मा जी हो गए, लेकिन पुत्र इस शरीर का अब समय आ रहा है। बोले देव आप विदा होंगे, उसके बाद इतने पहर के बाद मेरे श्वास पूर्ण होंगे, उसके पहले मैं कर लूंगा। तुम्हारा मंगल हो पिपलाद पुत्र। भगवान नारायण और शिव जी गए। पिपलाद पुत्र का समय आया। उन्होंने क्या किया? श्वास लिया और नाभि से नीचे मूलाधार केंद्र को विशेष सजग किया मंत्र जप के। एकाध क्षण वहां ठहरे, फिर नाभि केंद्र में, मणिपुर केंद्र में, विशुद्धाख्या केंद्र में आकर शिव नेत्र में थोड़ी देर स्थित हुए। कुछ क्षणों के बाद सहस्त्रसार में आए और श्वास को रोककर, अब समय पूरा हुआ है ये जानकर श्वास को रोककर झटका मारा, सहस्त्रसार फूटा और एक ज्योत निकली। और वो ज्योत देखते देखते एक देव पुरुष की आभा में देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, फूलों की वृष्टि की, और वो देव तुल्य जो प्रकाश था लांघता लांघता स्वर्ग को पार कर गया, सप्तखंड को पार कर गया, और लोकांतरों को पार करता करता ब्रह्मलोक में जब वो प्रकाश पुंज पुरुष पहुंचा तो ब्रह्मा जी अपने आसन से उठे। पिपलाद पुत्र को अभिवादन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा जप, तुम्हारा तप त्रिलोकी में अद्भुत है। जो चाहते हो, मैं तुम हूं, तुम मैं हूं, आओ वत्स। देखते देखते वह तेज ब्रह्मा जी के शरीर में सम हो गया। अब ब्रह्मा जी दिखते ब्रह्मा जी है, लेकिन ब्रह्मा जी और पिपलाद पुत्र दो शरीर एक ही आत्मा। ये भीष्म पितामह ने महाभारत के कथा